नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि है हाउ टू प्रिपेयर और क्वालिफाई फॉर PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम। PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम, PhD इंटरव्यूज़, PhD एडमिशन 2024 के लिए शुरू हो चुके हैं। और जैसे कि नया रूल अब आया है जिसमें कि आपके PhD एडमिशन को डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको JRF के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है। आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं एंड देन दिस इज़ हाउ यू गेट सीट इन PhD। और सेकंड कैटेगरी अब क्रिएट कर दी गई है, जिसमें कि अगर आपका नेट क्वालिफाई है एंड देन वट एवर मार्क्स यू आर स्कोरिंग इन योर नेट एग्ज़ाम दैट विल बी अराउंड 70% of your weightage in the PhD admission and less remaining 30% marks would be for the PhD interview। और थर्ड कैटेगरी जो है वो रहेगी PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जिसमें कि अब आपका एडमिशन होना बड़ा मुश्किल हो गया है अगर आपके पास नेट एग्ज़ाम है। तो ये जो सेशन है जिसमें कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट्स निकाल दी हैं, जिसमें कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के सीट ले सकते हैं वेदर यू हैव क्वालिफाइड नेट एग्ज़ाम और नोट। ठीक है, तो ये आपके पास एक तरह से आप इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस समझ सकते हैं, जिसमें कि आप PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एंड देन आप जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर कुछ कई यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यूज़ रखती हैं तो वो भी क्वालिफाई करके एंड देन यू कैन गेट सीट इन PhD। लेकिन डे बाय डे आपको समझना पड़ेगा कि PhD में सीट लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, कंपटीशन बहुत है, तो इसीलिए उसकी तैयारी प्रिपरेशन उसी के हिसाब से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे कि किस तरीके से यू कैन प्रिपेयर क्वालिफाई फॉर PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम। बाद में इंटरव्यू की बात करेंगे, वो आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन आज के वीडियो पे फोकस रहेगा कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं और PhD में एडमिशन कैसे ले सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालती थी, अपना उनका डिफरेंट सिलेबस रहता था और उसी हिसाब से वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ MCQs टाइप क्वेश्चन कंडक्ट करवाती थी, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग रहती थी, कुछ में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी, सिंपल MCQs होते थे। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, जिसमें कि आपको क्वेश्चन दिए जाते थे एंड देन यू हैव टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस लाइक हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया रहता था। अब उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी गई है और नेट एग्ज़ाम को एज वैलिड माना जा रहा है PhD एडमिशन के लिए, जिसमें कि आपको नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सीधा आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। वाले कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, लेकिन आप एलिजिबल हो जाएंगे PhD एडमिशन के लिए, जो कि वैलिड रहेगा 1 साल के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो वैलिड हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन PhD एडमिशन के लिए वो 1 साल के लिए रहेगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे कि DU, GNU या फिर GMI, ये जो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो है NTA के थ्रू ही अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं। तो इनका जो सिलेबस रहता है वो मोर और लेस अराउंड नेट के सिलेबस के हिसाब से ही रहता है PhD एडमिशन में। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और इफ़ यू हैव क्वालिफाइड नेट देन यू नीड नॉट प्रिपेयर सेपरेटली फॉर दिस एग्ज़ाम, बिकॉज आपके जो नेट की नोट्स हैं वो ही सफाइस रहेंगे इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। हालांकि आप कुछ बुक्स जो है, गाइड बुक्स जो हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफिकली जो उन्होंने अपना सिलेबस दिया हुआ है PhD के लिए, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको जो है सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा आपको अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न। जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं दिया गया है, सिलेबस ही नहीं दिया गया है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में वो कोई सिलेबस नहीं देते हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देते हैं, उस केस में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, उस केस में आप एक तो उस यूनिवर्सिटी का मास्टर्स का सिलेबस थोड़ा सा चेक कर लीजिए, पर्टिकुलरली जो थ्योरेटिकल बेस वाले पेपर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा
हर जो रिसर्च करना चाहता है उसको MLA की हैंडबुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, 8th या 9th एडिशन या फिर कोई भी एडिशन की आप बुक जो है MLA की बुक आप पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक चीज़ ये कर सकते हैं आप, एक आप इस यूनिवर्सिटी के मास्टर्स का सिलेबस गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। ठीक है, थ्योरेटिकल बेसिस पे जो पेपर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तीसरी बात आप कर सकते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके जो रिसर्च एरिया हैं उनकी प्रोफाइल चेक कीजिए, उनके जो रिसर्च एरिया हैं उससे रिलेटेड आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं अल्टीमेटली वही गाइड आपको अपने अंडर लेंगे। तो उनके जो रिसर्च एरियाज़ हैं मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन उसी में से पुट करेंगे PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो उस तरीके से आप अपने PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास एग्ज़ाम फॉर्मेट या फिर एग्ज़ाम सिलेबस नहीं है। अगर सिलेबस है लाइक DU एंड JNU, तब आप यू कैन गो अहेड विद द सेम एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, सिलेबस को समझ के, एग्ज़ाम पैटर्न को समझ के उस तरीके से यू कैन गो अहेड विद दैट। ठीक है, सिमिलरली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं दे हैव देयर ओन एग्ज़ाम पैटर्न एंड देयर ओन एग्ज़ाम सिलेबस ऑल्सो, सो यू कैन चेक ऑल दोज क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड देन दिस इज़ हाउ यू कैन गो अबाउट इट। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आपको करना है उस यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसको रिव्यू करना है एंड देन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सोल्व करना है। ठीक है, उनको अच्छे से देख लेना है, ट्राई टू सोल्व ऑल दोज PYQ क्वेश्चंस एंड ट्राई टू कवर अप द सिलेबस ऑफ the PhD entrance exam of that particular university where you are applying for PhD admission। ठीक है, तो इस तरीके से you can understand the exam pattern and then you can go through the syllabus of the PhD entrance exam and then you can also go for previous year question paper of that particular university। हाँ, अगर आपका syllabus वगैरह एग्जाम पैटर्न वगैरह अवेलेबल नहीं है तो then you can follow the earlier advice that I gave to you। इसके बाद आपको तीसरी चीज़ ये करनी है कि आपको एक स्टडी प्लान बना लेना है। आपको एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए कि इस टाइम पे आप ये करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों 24 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन 24 घंटे पढ़ाई के माहौल में रहना वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक स्टडी प्लान बनाना है कि इस टाइम के लिए आप ये टॉपिक कवर करेंगे, अगर कोई वीक एरियाज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और किस टाइम पर आपको खेलना है या अदर एक्टिविटीज़ करनी है। तो इस तरीके से आपके पास एक प्लान के थ्रू चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 2 से 3 महीने होते हैं PhD में एडमिशन लेने के लिए, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम भी है तब भी यू हैव टू हैव अ स्टडी प्लान एंड देन यू हैव टू फॉलो दैट स्टडी प्लान एंड यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर वीक एरियाज and less focus on your strong areas। you have to cover those strong areas also, लेकिन जो weak areas हैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। तो दोस्तों एक बार जो आपने स्टडी प्लान तैयार कर लिया, इसके बाद आपको जो स्टडी मटेरियल्स है, जो सिलेबस है, या फिर जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं उस गाइड के जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल्स गैदर करना पड़ेगा। इसके लिए आप रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, रिसर्च बुक्स पढ़ सकते हैं, कंसर्न्ड थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको सारा स्टडी मटेरियल आपको इकट्ठा करना होता है इसी पीरियड के दौरान। वंस यू हैव योर स्टडी प्लान विद यू, आफ्टर दैट you go ahead with your gathering all kinds of material that is required to apply or to prepare for that particular exam। ठीक है, सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेना है, then you have to go about it according to the study plan। आप उस तरीके से अपने जो स्टडी मटेरियल्स आपने गैदर कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके you can start preparing for the same। और दोस्तों दूसरी बात ये भी होती है कि देखिए मटेरियल्स तो आपने इकट्ठा कर लिया, पढ़ाई भी आप अच्छे से कर लें, लेकिन to qualify for such a big exam, such a huge exam, so you have to seek guidance also। So you can seek guidance from your professors, those who taught you during your master courses, during your bachelor courses, और जिन्होंने ऑलरेडी PhD कर रखी है। आपके कुछ सीनियर्स हो सकते हैं सेम कॉलेज से या सेम यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके कुछ दोस्त फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी PhD आपके फील्ड में कर रखी है, या नहीं भी किया है तो यू हैव टू लुक आउट फॉर पीपल ऑन लिंक्डइन और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो वहाँ से लोगों को देखिए, उनसे गाइडेंस लीजिए कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं,
किस तरीके से आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू कंटिन्यूसली सी गाइडेंस फ्रॉम दोज पीपल्स हु हैव ऑलरेडी डन such thing, who are already qualified entrance exams and got seats in PhD, or who are already pursuing PhD from from well known universities, ठीक है। तो उनसे आप गाइडेंस सी कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन सी गाइडेंस फ्रॉम मी ऑल्सो। इफ यू आर लुकिंग फॉर any kind of guidance, you can contact me on my Instagram handle also. Links are there in about section of my channel, ठीक है। So you can go there, you can follow me on Instagram and then you can seek questions from me also, ठीक है। तो उस तरीके से you have to continuously seek guidance from others, from outside sources, okay। आफ्टर दैट आपको जो है टाइम मैनेज अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो, कि किस तरीके से आप टाइम को डिवाइड करेंगे एंड किस तरीके से आप इस PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ऑल्सो वाइल सिटिंग इन द एंट्रेंस एग्जाम देयर हाउ वुड यू गो अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, वहाँ पे भी आपको टाइम मैनेज आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको पहले ही लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है तो पिक सर्टेन एरिया, सर्टेन क्वेश्चन एंड ट्राई टू राइट टाइम एंड अगेन ऑन दोज टॉपिक्स। और इफ़ यू आर if your exam is MCQs type, then you can go ahead and try some mock test on online mock test. There you will get many kind of mock test nowadays. It's very easy to locate mock test online, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप mock test ऑनलाइन दे दीजिए, ठीक है। तो उस तरीके से आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी जो घर पे तैयारी का है उसके लिए तो आपको अच्छे से आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। आप कोर्सेज भी खरीद सकते हैं अगर आपका पर्स अलाउ करता है, देन यू कैन बाय कोर्सेज ऑल्सो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, ठीक है। तो उस तरीके से आप कोर्सेज भी ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ऑफलाइन बाय कर सकते हैं। आप कोचिंग ले सकते हैं सर्टेन इंस्टीट्यूट से, लेकिन मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि आप जो है खुद ही तैयारी करिए। खुद के बल पे PhD में एडमिशन लेने में एक अलग ही मज़ा होता है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं दैट वुड बी बेटर फॉर यू। इसके अलावा दोस्तों कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, ये आपने सुना ही होगा। तो कंसिस्टेंस होना अपनी स्टडी को लेकर बहुत ज़रूरी है। बहुत बार टाइम ऐसा आएगा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा एंड देन यू विल फील लाइक गिविंग अप, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। PhD में नॉर्मली लोग 5-6 इंटरव्यू देने के बाद ही सिलेक्ट होते हैं, या फिर 3-4-6-7 एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद भी एंट्रेंस तो क्लियर हो जाता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, वो किसी वजह से उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उस तरीके से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, आपके लिए। तो चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होंगी। इट वॉन्ट बी अ बेड ऑफ रोजेस फॉर यू, ठीक है। तो जो रास्ते हैं कांटों भरे हैं, देन आपको गुजर के जाना है उन्हीं रास्तों से, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड योर वे, यू हैव टू क्लीन योर पाथ, ठीक है। तो उसके रास्ते में आपको कई बार फेलियर से गुजरना पड़ेगा। देन आपको मोटिवेट रहने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि देखिए आप कर लेंगे, आज नहीं तो कल आपका हो जाता है, सबका एडमिशन हो जाता है, सबकी PhD हो जाती है इफ़ दे आर कंसिस्टेंट विद वट एवर दे आर डूइंग, ठीक है। तो उस तरीके से आपको कंसिस्टेंसी का और थोड़ी बहुत मोटिवेशन का, आउटसाइड इनसाइड बोथ काइंड ऑफ मोटिवेशन आर रिक्वायर्ड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर PhD एंट्रेंस एग्जाम्स। इसके अलावा वो वीक एरियाज़ पे लगातार फोकस करना है, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को भूलना नहीं है, उनके ऊपर भी लगातार पॉइंट आउट करना है। एंड देन उसके बाद आपको जो है रिवीजन करनी है। वंस यू हैव फिनिश्ड योर सिलेबस, वंस यू नो दैट ओके यू नो इनफ अबाउट दिस पर्टिकुलर सिलेबस ऑफ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और 3 to 4 यूनिवर्सिटी सिलेबस यू आर वेल अवेयर अबाउट, तो उस तरीके से आपको रिवाइज़ करने की बहुत ज़रूरी है उसी सिलेबस को अगेन एंड अगेन। एंड देन मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता ही दी है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर MCQs टाइप्स, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जा रहे हैं तब आपको राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और MLA हैंडबुक तो आप खरीद ही लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के हैं आप तो वो तो आपके काम आएगी ही, ठीक है। तो आप PDF में भी ले सकते हैं उसको, वो इजीली फ्री में मिल जाएगी। अगर आपको हार्ड बैक या फिर पेपर बैक लेना है तब भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, और मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं काफ़ी आइडिया मिला होगा इन पॉइंटर्स से। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड टू PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम,
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आईडी आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आई वुड बी विलिंग टू हेल्प यू, वुड लव टू हेल्प यू, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। और अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलरली, यानी कि सिंस आई एम ऑल्सो परस्यूइंग माई PhD, तो यू नो दैट आई एम अ बिट बिजी दीज डेज, so I would try to help you and try to come up with another video as soon as possible। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।